नमस्कार साथियों, लिटिल इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। यदि आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन के माध्यम से दिए गए लिंक के द्वारा आप वहां से डीमेट अकाउंट ओपन करके अपने नए ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने बात करने जा रहा हूँ पीएसयू सेक्टर के एक मिनी रत्न कंपनी एनएचपीसी के विषय में, जो पावर प्रोजेक्शन के काम में आती है वो कंपनी। उससे पहले आप एक डिस्क्लेमर को आप यहाँ पर अच्छी तरह से रीड कर लें और मैं आप लोगों को यहाँ पर एनएचपीसी के जो शेयर हैं, जो कंपनी है, हम उसके विषय में आज डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। तो आइए हम पहले देखते हैं। कंपनी जो है यह एक मिनी रत्न कंपनी है जो पीएसयू सेक्टर की है, भारत सरकार की यह कंपनी है। और ये जो कंपनी है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का काम करती है और उसका जो सेल और बल्क पावर प्रोजेक्शन में भी ये कंपनी विदेशों में काम करती है। एनएचपीसी 1975 के अंदर में फाउंडेड हुई थी और इसका एनएससी सिंबल एनएचपीसी है। और इसके एमडी और सीईओ राजीव बिश्नोई जी हैं। और हम बात कर लेते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन में शेयर का प्राइस 90 रुपये 15 पैसे पर ट्रेड करता हुआ 1.48% का नेगेटिव रिटर्न के साथ में क्लोजिंग दिया है यहाँ पर। और मैं बात कर लेता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कंपनी के अंदर में एक अच्छी खासी कुछ दिन पर कंपनी जो है रिटर्न एक अच्छा खासा दिया है यहाँ पे। तो कंपनी का हम पहले फंडामेंटल को भी देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटल है 90,496 करोड़ का, जिसका आरओई 9.98% का है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है। बुक वैल्यू 38 रुपये 89 पैसे का है। डिविडेंड टिल 2.05% का है। डेप्ट टू इक्विटी 0.77 का है। इंडस्ट्री का पी यहाँ पर 22.30 का देखने को मिल रहा है। और वहीं हम बात कर लेते हैं एनएचपीसी का जो ट्रेल 12 मंथ के अंदर में जो पी रेशियो है यहाँ पर 24.35 का। तो इंडस्ट्री और पी की तुलना करते हैं तो थोड़ा सा शेयर का प्राइस जो है महंगी यहाँ पर देखने को नज़र आ रही है। और यहाँ पर एक कंपनी के अंदर में एक अच्छी खासी प्रोज देखते हैं तो 49.5% से एक डिविडेंड पे आउट कंपनी के अंदर में देखने को नज़र आ रहा है। वहीं हम कंपनी के अंदर में कॉन्स की बात करते हैं तो लास्ट 5 ईयर के अंदर में 6.46% से कंपनी का सेल ग्रोथ रहा है। और लो रिटर्न 10.6% से यहाँ पर लास्ट 3 ईयर के अंदर में इक्विटी को रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को नज़र आया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो प्रमोटर के पास में 70.95% का एक अच्छी खासा प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पर देखने को नज़र आया। वहीं एफआईआई यहाँ पर 7.38 और डीआईआई यहाँ पर 14.95 और पब्लिक के पास में 6.73% का यहाँ पर शेयर होल्डिंग देखने को नज़र आ रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर प्रमोटर एक अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ में कंपनी के अंदर में बने हुए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा बहुत डीआईआईज यहाँ पर क्वार्टरली यहाँ पर अपना जो स्टेक है यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज करता हुआ नज़र आया है। 12.93 से इंक्रीज किया गया है। वहीं हम डीआईआईज में देखते हैं तो एलआईसी के पास और आईसीआईसीआई पोटेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड और सीपीएससी एक्सचेंज ट्रेड स्कीम, ये तीनों, ये लास्ट क्वार्टरली में बात कर रहा हूँ दिसंबर, तो ये इनके रिस्पेक्टली यहाँ पर उनके शेयर देखने को नज़र आ रहे हैं। वहीं एचडीएफसी का जो ट्रस्टी कंपनी है उसका भी 1.14% का और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का भी 1.14 यहाँ पर होल्डिंग देखने को नज़र आ रहा है। वहीं डीआईआईज होल्डिंग के बाद हम देख लेते हैं गवर्नमेंट के पास में भी यहाँ पर, तो पीएफसी के पास यहाँ पर 1.37% का यहाँ पर होल्डिंग देखने को नज़र आया है। और अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग गई तो कम से कम वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और यहाँ पर प्राइस परफॉर्मेंस की हम बात कर लेते हैं तो 1 वीक के अंदर में 2.16% का यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न और 1 मंथ में कंपनी ने अपने शेयर धारकों को 12.32% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। यहाँ पर 3 महीने के अंदर में 40.16% का पॉजिटिव रिटर्न और यहाँ पर जनवरी से अब तक 39.40, 1 साल के अंदर में 125.41% का रिटर्न और 3 साल के अंदर में कंपनी ने 249.71% का रिटर्न यहाँ पर अपने शेयर धारकों को देती हुई नज़र आई है। वहीं हम कंपनी के अंदर में जो बात कर लेते हैं वॉल्यूम एनालिसिस की, तो
लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर में कंपनी के अंदर 7 करोड़ का ट्रेडिंग हुआ था और येस्टरडे में 7 करोड़ के अंदर में 2 करोड़ का डिलीवरी बेस्ड बाइंग और 28.76% का यहाँ पर परसेंटेज यहाँ पर देखने को नज़र आया है। वहीं 1 वीक का एवरेज देखते हैं तो 8 करोड़ का ट्रेडिंग, जिसके अंदर में 2 करोड़ का डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुआ है, जिसका परसेंटेज 27.29। वहीं 1 मंथ का एवरेज में 17 करोड़ की डिलीवरी, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी क्वांटिटी में 17 करोड़ का वहाँ पर तो डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई थी वहाँ पर। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कंपाउंड सेल ग्रोथ का, यहाँ पर तो लास्ट TTM के में देखते हैं तो नेगेटिव 6% का रहा है। वहीं हालांकि 1 डिजिट के अंदर में 10 साल के अंदर 5% और 5 साल में 6% और 3 साल के अंदर में 2% का यहाँ पर कंपाउंड सेल ग्रोथ रहा है। वहीं हम बात कर लेते हैं स्टॉक प्राइस CAGR का 10 साल के अंदर में 18%, 5 साल में 29% और 3 साल के अंदर में 52%, जो बहुत ही शानदार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और लास्ट 1 साल के अंदर में देखते हैं तो 121% का यहाँ पर स्टॉक प्राइस CAGR रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर में 11% का और 3 साल के अंदर में 11%, 5 साल में 10% और 10 साल में 9% का। वहीं कंपनी के अंदर में नेट कैश फ्लो यहाँ पर अभी कंपनी के अंदर नेगेटिव देखने को नज़र आ रहा है, जो 2022 के अंदर में अच्छी खासी यहाँ पर कैश फ्लो बना हुआ था। वहीं हम बात कर लेते हैं कंपनी के अंदर में रेवेन्यू की, तो 2019 से लेकर के 2023 के अंदर में कंपनी एक अच्छी खासी यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करती हुई नज़र आई है। वहीं 2022 की तुलना में देखते हैं 2022 में 10,108 करोड़ का रेवेन्यू था, जो 2023 के अंदर में 12,000 समथिंग वहाँ पर रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया। वहीं कंपनी के अंदर में प्रॉफिट थोड़ा अप एंड डाउन में रहा है 2019 से लेकर के 2023 के अंदर में। 2022 में 4,984 करोड़ का रेवेन्यू, जिसके सापेक्ष में 2023 के अंदर में 4,275 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू कंपनी जनरेट करने में सफल रही है। वहीं 2022 की तुलना में थोड़ा सा डिक्लाइन यहाँ पर प्रॉफिट में देखने को नज़र आया। वहीं नेटवर्थ में हम देखते हैं 2019 से 2023 के बीच में तो लगातार कंपनी के अंदर में नेटवर्थ यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नज़र आया है। 33,666 से 34,155, 35,889, 37,784 और 41,714 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का नेटवर्थ यहाँ पर रहा है। थोड़ा बहुत कंपनी के अंदर में डेब्ट टू इक्विटी यहाँ पर देखते हैं तो 0.5% का इंक्रीज हुआ है 2022 की तुलना में, क्योंकि वहाँ पर 2022 के अंदर में 0.75 था और अभी 2023 के अंदर में देखते हैं तो 0.8 डेब्ट टू इक्विटी यहाँ पर रहा है। वहीं हम जो प्रमोटर का प्लेस शेयर देखते हैं तो प्रमोटर के पास में 70.95% से कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है उसके अंदर में कंपनी ने अपना एक भी स्टॉक को यहाँ पर प्रेस के रूप में नहीं रखा है, जो शेयर धारकों के लिए काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर एक न्यूज़ बनती है। यहाँ पर प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो रिमेन अनचेंजिंग है यहाँ पर 70.95% से दिसंबर लास्ट क्वार्टर 23 में। वहीं म्यूचुअल फंड यहाँ पर भी अपना होल्डिंग को इंक्रीज करता हुआ नज़र आया है 7.42 से 8.17 में लास्ट क्वार्टरली दिसंबर 2023 में। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम में भी देखते हैं तो 20 से लेकर के 25 तक यहाँ पर इंक्रीज हुआ है और FIIs और PFI यहाँ पर अपने होल्डिंग को थोड़ा बहुत डिक्रीज़ किए हैं 7.59 से 7.38% से। तो कंपनी के अंदर में यदि हम कंपनी के चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो कंपनी 200 DMA से एक अच्छी खासी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी यहाँ पर अपने प्राइस परफॉर्मेंस को यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है। वहीं 50 DMA से कंपनी अपना शेयर प्राइस को सपोर्टिंग के तौर पर वहाँ पर सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ रही है। तो कंपनी के अंदर में एक लॉन्ग टर्म के लिए बने रहा जाना चाहिए था। और वहीं हम कंपनी के बात कर लेते हैं कुछ पेयर्स की, तो NTPC, पावर ग्रिड और अडानी पावर और टाटा पावर। वहीं NHPC की बात करते हैं जिसका P रेशियो 24.34। बाकी की भी कंपनी की आप यहाँ पर देख सकते हैं P रेशियो और प्राइस 90 रुपया 5 पैसे पर कंपनी का शेयर प्राइस ट्रेड करता हुआ नज़र आया है। वहीं हम देखते हैं आपको मनी कंट्रोल वेबसाइट पर तो कंपनी के अंदर में 100% बाइंग का रिकमेंडेशन यहाँ पर दिया गया है। तो हमारे वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप जा करके बिना एनालिसिस का आप शेयर के अंदर में बाइंग सेल का आप रिकमेंडेशन मैं नहीं करता हूँ। तो आप अपना एनालिसिस के साथ में अपने इसके अंदर में किसी प्रकार का निवेश संबंधी कोई भी योजना बनानी हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। और यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि डिस्क्रिप्शन के अंदर में दिए गए लिंक के द्वारा आप वहां से अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन करके और अपने नए ट्रेडिंग की शुरुआत वहां से आप कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब लिटिल इन्वेस्टर।